जब प्रेरित पतरस ने अपना पहला नया नियम का पत्र लिखा, तब समय बहुत कठिन था। राजनीतिक उथल पुथल थी, नैतिक पतन हो रहा था, सरकारी भ्रष्टाचार चरम पर था, कर बढ़ रहे थे और मानव जीवन का मूल्य घटता जा रहा था। आज के समय जैसा ही लगता है ना? खैर, पहली सदी के मसीहियों के लिए अत्याचार के बादल भी मंडरा रहे थे। वे एक ऐसे सम्राट के शासन में रह रहे थे जो दिन ब दिन और अधिक पागल, निर्दयी और मसीहियों के प्रति घृणित होता जा रहा था। तो ऐसे संसार में आप कैसे जिएं? तो अब जब हम 1 पतरस 2 में लौटते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें इसका उत्तर देने जा रहा है। सबसे पहले यहां मसीहियों की अपनी सरकार के प्रति जिम्मेदारी बताई गई है। पतरस यहां 13 और 14 वचन में लिखते हैं, प्रभु के लिए हर मानव संस्था के अधीन रहो, चाहे वह सम्राट हो जो सर्वोच्च है या राज्यपाल हो। अब यह सलाह उन विश्वासियों को बहुत अजीब, अगर असंभव नहीं तो जरूर लगी होगी, क्योंकि वे नीरो के शासन के अधीन रह रहे थे। लेकिन यह सलाह, और वैसे यह वही सलाह है जो प्रेरित पौलुस ने भी दी है, जैसा कि उन्होंने रोमियो के 13वें अध्याय में लिखा है। यह सब हमें याद दिलाता है कि सरकारी अधिकारी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उन्हें परमेश्वर की योजना को इस संसार में अंततः पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। अब जब तक आपके सरकारी अधिकारी आपसे परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने की मांग नहीं करते, तब तक आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए आप अपने कर चुकाते हैं, आप नगर के नियमों और उपविधियों का पालन करते हैं और आप जितना हो सके मसीहियों की महिमा के लिए एक आदर्श नागरिक बनना चाहते हैं। अब यह अधीनता का भाव उन राजनीतिक नेताओं पर भी लागू होता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या शायद जिनके लिए आपने वोट नहीं किया, या जिनसे आप सहमत नहीं हैं। मैंने पढ़ा है कि आज 1/3 मसीही किसी न किसी रूप में नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, लेकिन दुनिया भर में अधिकांश विश्वासियों यानी 2/3 किसी न किसी प्रकार की दमनकारी सरकार के अधीन रहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि पतरस के समय में यह कैसा रहा होगा जब वे इस सड़ती हुई रोमन संस्कृति में रह रहे थे, जहां हर नैतिक मानक या तो समाप्त किया जा रहा था या उलट दिया जा रहा था। सम्राट नीरो के अधीन, जो मसीहियों का क्रूर उत्पीड़क बन गया था। तो सवाल यह है कि मसीहियों को उस तरह की सरकार के अधीन क्यों रहना चाहिए जो कलीसिया का सम्मान नहीं करती, और प्रभु का तो और भी कम। पतरस ने मान लिया था कि हम आज भी यही सवाल पूछेंगे। इसलिए वह अधीन रहने के 2 कारण बताते हैं। पहला, वह यहां पद 15 में लिखते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। यह तो काफी स्पष्ट और अटल है ना? यह परमेश्वर का निर्देश है। इसके अलावा प्रियजनों, परमेश्वर ही अंततः नागरिक और राजनीतिक नेताओं पर नियंत्रण रखते हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता, लेकिन वह पर्दे के पीछे उन्हें चला रहा है, वह कार्य करता है, वह उनके दिलों को अपनी इस धरती पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो यह परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, जब आप सरकारी अधिकार के अधीन रहते हैं, तो आप केवल प्रभु के निर्देश का पालन ही नहीं कर रहे, बल्कि आप विरोधियों को भी चुप करा रहे हैं। पतरस आगे लिखते हैं यहां पद 15 में कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि भलाई करके तुम मूर्ख लोगों की अज्ञानता को चुप करा दो। दूसरे शब्दों में बहुत व्यावहारिक रूप से कहें तो एक सम्मानजनक नागरिक बनकर आप अपने दुश्मनों को आपके खिलाफ आरोप लगाने के लिए कोई मौका नहीं देते। अब पतरस के मूल पाठकों के लिए एक अच्छा नागरिक होने का मतलब यह नहीं था उन्हें सीजर की पूजा करने तक आज्ञाकारी होना था, और निश्चित रूप से उन्हें सीजर को हटाने की कोशिश नहीं करनी थी। आप उन लोगों की शत्रुतापूर्ण निंदा को कैसे शांत कर सकते हैं जो कलीसिया को सताना चाहते हैं? तो फिर उनसे ज्यादा जोर से चिल्लाकर नहीं, बल्कि सुसमाचार को जीते हुए परमेश्वर की कृपा को दिखाकर। और याद रखो प्रियजनों, साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा बना रहता है। अब आगे पतरस यहां 18वीं आयत में मसीही सेवकों के कर्तव्यों की ओर मुड़ते हैं। वह यहां दासों की बात कर रहे हैं, और रोमन साम्राज्य में लाखों दास थे। हालांकि इस पीढ़ी में दासता वैसी नहीं थी जैसी हम आज आमतौर पर सोचते हैं। दास रोमन नागरिक नहीं थे।
उनके पास नागरिकों के अधिकार नहीं थे। अगर उनके स्वामी दुष्ट होते तो वे क्रूरता से पेश आ सकते थे। उनमें से कई ने अपने कर्ज चुकाने के लिए एक निश्चित समय के लिए खुद को किसी घराने को बेचने का विकल्प चुना था। वे प्रभावी रूप से अपने स्वामियों के कर्मचारी थे, जो उनके नियोक्ता थे। वास्तव में उनमें से कई के पास वेतन वाली नौकरियां थीं और वे उस तरह के सामान्य श्रमिक वर्ग के माहौल में काम करते थे जैसा हम सोचते हैं। कुछ लोग घरेलू नौकर होते थे, कुछ शिक्षक, कलाकार, यहां तक कि डॉक्टर भी होते थे। पतरस यहां पद 18 में कहते हैं, सेवकों, अपने स्वामियों के अधीन रहो पूरी श्रद्धा के साथ, न केवल भले और कोमल स्वामियों के बल्कि अन्यायपूर्ण स्वामियों के भी। यहां अन्यायपूर्ण के लिए जो शब्द अनुवादित किया गया है वह ग्रीक शब्द स्कोलियोस से आया है, जिसका अर्थ है टेढ़ा या विकृत। स्कोलियोस शब्द से हमें स्कोलियोसिस शब्द मिला है, जो एक मुड़ी हुई या टेढ़ी रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। तो यह शब्द एक टेढ़े, क्रूर, नैतिक रूप से भ्रष्ट या दुष्ट स्वामी के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे स्वामी के अधीन सेवा करना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता। इसका अर्थ होता है दुर्व्यवहार और कष्ट का अनुभव करना। अब इसी संदर्भ में पतरस इस प्रकार के व्यवहार की तुलना उस व्यवहार से करते हैं जो यीशु को मिला था, ताकि वे अपने पाठकों को प्रोत्साहित कर सकें। पतरस यहाँ 21वीं आयत में लिखते हैं, इसी के लिए तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाया और तुम्हें एक उदाहरण छोड़ गए, ताकि तुम उनके पद चिन्हों पर चल सको। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, न ही उनके मुंह में कोई छल पाया गया। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी। जब उन्होंने कष्ट सहे तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि स्वयं को उसी के हाथों सौंपते रहे जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। क्या ही शक्तिशाली आदर्श है यह। मसीहियों ने जो कुछ भी सहा, उसके बावजूद उन्होंने कभी भी शब्दों या धमकियों से बदला नहीं लिया, बल्कि लगातार स्वयं को अपने पिता के हाथों सौंपते रहे। उन्हें पता था कि उनके पिता सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें पता था कि न्याय और प्रतिशोध अंततः आएंगे। अब ऐसा लगता है जैसे पतरस अपने सभी पाठकों से पूछ रहे हैं, आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, आपका कितना अपमान किया गया है, आपके घाव कितने गहरे हैं। ये घाव सच और वास्तविक हो सकते हैं। बस याद रखिए कि यीशु आज जो आप महसूस कर रहे हैं उसे जानते हैं, और उससे 1000 गुना अधिक। पतरस यहाँ 24वीं आयत में लिखते हैं, उन्होंने स्वयं हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर उठा लिया। यहाँ एक बात है कि जब हम यीशु की तरह व्यवहार करते हैं तो दुनिया शायद हमारे जीवन में उसकी अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचान ले। कुछ समय पहले मुझे एक मंत्रालय का समाचार पत्र मिला जिसमें चीन में घटी एक घटना को उजागर किया गया था, और आप इसे समाचारों में नहीं पढ़ेंगे और न ही चीनी सरकार इसे स्वीकार करेगी। लेकिन एक विशेष गांव में क्षेत्रीय अधिकारी अपराध, नशे की लत और गरीबी से निपटने में असहाय थे। एक चीनी अधिकारी, जिन्होंने इस रिपोर्ट में अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, ने कहा कि इस विशेष गांव के आधे लोग अफीम के आदी थे, जिससे वे काम करने में असमर्थ हो गए थे। वे मदद के लिए अपने पुजारी के पास जाते थे, लेकिन आवश्यक पशु बलि महंगी थी, जिससे वे और भी गरीब हो जाते थे। खैर, क्योंकि वे बेहद गरीब थे, वे एक दूसरे से चोरी करने लगते थे और हर तरह के अपराध करते थे, और यह सब एक ऐसा दुष्चक्र बन गया था जिसे तोड़ना असंभव सा लग रहा था। फिर इस अधिकारी, जो गुमनाम रहना चाहते थे, ने कहा, हमने देखा कि पास के एक अन्य गांव में असामान्य रूप से शांति थी। वहां कोई नशे की समस्या, लत, चोरी या अपराध नहीं था। तो हमने यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया कि वह गांव इतना अलग क्यों था, और हमारी शर्मिंदगी के लिए हमें पता चला कि इसका मुख्य कारण यह था कि उस गांव में ईसाइयों की बहुसंख्या थी। तो इसके साथ ही इन अधिकारियों ने वास्तव में एक साहसिक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने उस गांव के ईसाइयों से पूछा कि क्या वे इस गांव में बस से आने के लिए तैयार होंगे, जो खतरे में था, सरकारी खर्चे पर, और बस उन ग्रामीणों के साथ अपनी व्यक्तिगत गवाही साझा करें कि उनके जीवन को उद्देश्य और अर्थ किसने दिया। तो जाहिर है ईसाई लोग मान गए। तो वे 240 लोगों के उस गांव में पहुंचे, जिनमें से 107 लोग अफीम के आदी थे।
विश्वासियों ने उनसे मुलाकात की और अपनी गवाही दी। वे लौटते रहते थे। उस साल कई बार और एक साल के अंत में 17 ग्रामीण ईसाई बन चुके थे। उन्होंने नशा करना छोड़ दिया। उनमें से कुछ ने सिलाई मशीनें खरीदी और छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। 3 साल बाद 2002 की शुरुआत में उन ग्रामीणों में से 83 लोग ईसाई बन चुके थे और उनका पूरा गांव बदल गया था। इस सरकारी अधिकारी ने अनौपचारिक रूप से कहा, हमने तब से इस रणनीति को कई अन्य गांवों में भी लागू करना शुरू कर दिया है। सोचिए जरा, सुसमाचार ने व्यक्तिगत जीवन बदल दिए, इसने परिवारों को बदल दिया, परिवारों ने एक गांव को बदल दिया। और अब सरकारी अधिकारी चाहते हैं कि अन्य क्षेत्रों पर भी इसी तरह प्रभाव डाला जाए। तो आप अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने शहर को बदलना कहां से शुरू करें? शायद ऐसा लगे कि आपको रोम के सम्राट को हटाना पड़ेगा। शायद ऊपर से राजनीतिक ढांचे बदलने होंगे। शायद यह उतना नाटकीय न लगे, लेकिन यहां पतरस की प्रेरित सलाह है। मसीहियों की विनम्रता का प्रदर्शन करें, एक आदर्श नागरिक बने, इंसाफ का काम परमेश्वर पर छोड़ दें और अपने सुसमाचार की गवाही के साथ परमेश्वर की अनुग्रह को दिखाए और एक बार में एक व्यक्ति तक पहुंचे। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।